This is your 14th chapter, straight line. The basic concepts I had already given you in the previous video. So the exercise 14A based on that concepts. फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपकी बहुत हद तक ओरल है, देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन टू द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7. इसका मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. लिखवाया था मैंने आपको. ये जो डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस आपकी y इक्वल्स टू वैल्यू में आता है. तो ये आपकी बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं और ओरल क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के. पहले वाले का आंसर है y इक्वल्स टू 7 क्योंकि y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 7 दे रखा है. सेकेंड वाले का है y इक्वल्स टू -5 एंड थर्ड वाले का है y इक्वल्स टू p. इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस. y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. तो यहाँ आपकी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू -3 फर्स्ट वाले का. इसी तरह बाकी भी आप कर लीजिएगा x इक्वल्स टू 5/7 x इक्वल्स टू -3. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट. लाइन ओरिजिन से पास हो रही है एंड उसका इंक्लिनेशन दे रखा है. इंक्लिनेशन मतलब यह गिवन एम थीटा इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट में आपको थीटा 45 दे रखा है, तो ये आपका इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस है. इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस. इंक्लिनेशन विथ द एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री. वेट, थोड़ा ब्लर हो रहा है. देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप आपको पता है कैसे निकालते हैं. स्लोप ऑफ लाइन एम इक्वल्स टू टेन थीटा. टेन थीटा इज 10/45. तो स्लोप आ गया आपका 1. नाउ आपको गिवन है कि लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से. यानी आपको एक पॉइंट दे रखा है, वेट, एक पॉइंट दे रखा है और इंक्लिनेशन दे रखा है. 1 पॉइंट फॉर्म लगेगा. इक्वेशन ऑफ लाइन, वेट बेटा ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है. इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट दे रखा है आपको ओरिजिन और m दे रखा है. तो 1 पॉइंट फॉर्म लगेगा. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,0 एंड हुज स्लोप m इक्वल्स टू 1. तो इक्वेशन होगी आपकी y माइनस y1, 1 पॉइंट फॉर्म m x माइनस x1. x1 y1 की जगह 0 रख दीजिए, m की जगह 1 रख लीजिए. तो y माइनस 0 इक्वल्स टू 1 x माइनस 0, दैट इज़ y इक्वल्स टू x. ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट. इन द सिमिलर मैनर वी कैन डू द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अगेन इट्स एन ओरल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन. इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, मैं दोनों तरीके आपको बता सकती हूँ. फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x. Again the line is parallel to x axis. When the line is parallel to x axis, then the equation is y equals to constant. And here line passes through 4, -7. When 4, -7, then the equation is the equation of line parallel to x axis and passes through 4, -7 is parallel to x axis means y equals to constant. y equals to constant कितना दे रखा है आपको, -7. तो ये इक्वेशन है y equals to -7. ये एक मेथड, फर्स्ट मेथड. इसी का सेकेंड मेथड हम इसको 1 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं बेटा. 1 पॉइंट फॉर्म से कैसे करें, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है. सेकेंड मेथड देखिए, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ. y एक्सिस की अगर लाइन पैरेलल है, सिंस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका इंक्लिनेशन कितना बनेगा, थीटा. इंक्लिनेशन x एक्सिस के साथ बनता है. अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स y एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी वो, 90 डिग्री. तो थीटा उसका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो स्लोप कितना आएगा, 1090. 1090 यानी इन 1/0 वी कैन से दैट द इन्फिनिटिव. सो अब आपके पास लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं 1 पॉइंट से, क्योंकि आपको एक पॉइंट भी दे रखा है. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट फॉर्म जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया है वो लगा सकते हैं. पासिंग थ्रू 4, -7 एंड
whose slope m इक्वल्स टू 1/0। तो 1 पॉइंट फॉर्म आपको बताया गया था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। You can put all these values in that, you get the same answer. In the similar manner, we can say give the solution of question number 6, sorry, question number 5th. Now question number 6th. What is question number 6th? 6th मैं आपको ओरली बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। 6th में क्या करना है? फाइंड द नेचर ऑफ द लाइन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉलोइंग इक्वेशन। आपको लाइन्स का नेचर बताना है। पहला है x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होती है? आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बेसिक में सब बता दिया था। x इक्वल्स टू 0 आपकी y एक्सिस होती है बेटा, तो आप डायरेक्ट लिख लोगे इट इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। देन इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो y माइनस ए इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू ए। y equals to a means y equals to constant. When y equals to constant, then the line is, this is equation of line parallel to x axis. y equals to constant कैसी लाइन होती है? x axis के parallel and at a distance of a units with x axis. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको? फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए एंगल दे रखा है, इंक्लिनेशन 60 डिग्री। इंक्लिनेशन आपका थीटा होता है एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला, और आपको वाई एक्सिस के साथ बनने वाला इंटरसेप्ट दे रखा है। जब भी इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई एक्सिस से रखा होता है तो उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा? Slope of line m equals to 1060. This implies m equals to √3. Now intercept from y-axis given, intercept from y-axis it is -3 यूनिट्स। इंटरसेप्ट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेंथ होता है। वाई एक्सिस से उसकी लेंथ दे रखी है, डेट इज़ -3 यूनिट्स। तो वो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में सी होता है, डेट इज सी इक्वल्स टू -3 यूनिट्स। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी। पुटिंग दीज वैल्यूज, y इक्वल्स टू √3x minus 3. This is your answer. In the similar manner, you can do question number, sorry, B part of question number 8. Now see question number 9. It's an important question. ये सब ओरल क्वेश्चंस हैं पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -5 फ्रॉम वाई एक्सिस। -5 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस है, मतलब सी दे रखा है, एंड इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। ये ध्यान से सुनिएगा, जब भी लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है दोनों एक्सिस के साथ, इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। ध्यान से देखिए, ये लाइन है आपकी और ये दोनों एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लिनेशन बना रही है, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगी और ये हमेशा एक्स एक्सिस के साथ या तो 45 डिग्री बनाएगी या फिर 135 डिग्री एंगल बनाएगी। ये आपकी लाइन है जो कि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लिनेशन बना रही है। इन दैट केस थीटा इक्वल्स टू 45 और 135 और m इक्वल्स टू ±1, क्योंकि tan 45 और tan 135 डिग्री एंगल होता है। नाउ यू हैव m, यू हैव इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस एंड इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस
C equals to -5 units. So you can put it in equation y equals to mx plus c, you get the answer. Therefore equation of line, equation of line स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको सारे फॉर्म याद करने हैं, और फॉर्म याद नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्लस माइनस एक्स -5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इट? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 विथ y एक्सेस एंड इंक्लाइंड इट इन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2/3 विद द x एक्सिस। बेटा ये मैं क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग बताऊंगी, कंप्लीट आप खुद करना। आपको इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस दे रखा है, इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस आपका c होता है, c आपको दे रखा है -3 यूनिट्स एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2/3। इंक्लिनेशन विथ x एक्सिस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। जब थीटा दे रखा है तो tan थीटा tan इनवर्स को यहाँ शिफ्ट कर दें, tan थीटा हो जाएगा आपका 2/3, दैट इज सो स्लोप आपका, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल्स टू 2/3 बन जाएगा। ना इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है क्या होगी, आपको बता चुकी हूँ। जब इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस दे रखा होता है तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, यू कैन पुट इट इन वैल्यू ऑफ m एंड c, यू गेट द आंसर। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 11, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको हमेशा याद रखना है। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है एंड इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस निकालना है। जब भी आपको, और लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, जब भी आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है और उसमें आपको ग्रेडियंट निकालना हो और इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस निकालना हो, दैट मीन यू कैन कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो देखिए ज़रा, मैं उसका सेकेंड पार्ट बता रही हूँ आपको। आपकी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन 3x माइनस 2y, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c में चेंज करेंगे। जब भी y इक्वल्स टू mx प्लस c में चेंज करना हो तो y का टर्म एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट कीजिए। तो 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 2y नेगेटिव है इसलिए वहाँ ले गए, अगर पॉजिटिव ही रहता तो इसको हम यहीं रहने देते। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3/2x प्लस 6/2, दैट मीन्स y इक्वल्स टू mx प्लस c। ऑन कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल्स टू 3/2 एंड इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस c इक्वल्स टू 6/2, दैट इज 3 यूनिट्स। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस या स्लोप फाइंड करना हो तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आपको लाइन को y इक्वल्स टू mx प्लस c में चेंज करना पड़ेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद फिर सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। 14 में 2 पार्ट है बेटा, आपको ग्रेडियंट निकालना है अगर आपको लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ग्रेडियंट हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ग्रेडियंट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या हैं आपके 3, -2 एंड -1, 4 इज। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू m इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यू कैन पुट दीज वैल्यूज 4 - 3 -1 + 2, सो इट इज़ 1/1। सो tan थीटा आपका आ गया 1। और अगर आपसे ये तो ग्रेडियंट हो गया। अगर इंक्लिनेशन पूछा नहीं है, इंक्लिनेशन पूछा जाए तो क्या आएगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थीटा इक्वल्स टू 10 में 1 कब आता है 45 डिग्री पे, तो थीटा आ जाएगा आपका 45 डिग्री। नाउ इन द सेकेंड पार्ट व्हाट यू हैव गिवन, इंक्लिनेशन।
आपको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रखा है, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन अगर दे रखा है तो हम ग्रेडियंट आराम से निकाल सकते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? सिंपल है, ग्रेडियंट आपका होगा m इक्वल्स टू tan 60, दैट इज √3। तो ग्रेडियंट अगर आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अगर आपके पास इंक्लिनेशन दे रखा है तो tan थीटा उसका ग्रेडियंट होता है। और अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन है, तो जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, लाइन की इक्वेशन अगर दे रखी है उसमें ग्रेडियंट निकालना है, तो आप उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c में चेंज करेंगे और तब आपको m वहाँ से मिल जाएगा ग्रेडियंट।